और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। देश के पूर्वोत्तर में उग्रवाद और संघर्ष को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 4 सितंबर को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन दोनों संगठनों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बाद मुख्य चुनौती भारत सरकार के सामने थी कि कैसे इन संगठनों को मुख्य धारा में लाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर पिछले 5 साल में पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग अलगाववादी संगठनों के आधा दर्जन से भी ज्यादा शांति समझौते हो चुके हैं। इनमें से प्रमुख हैं ब्रू रियांग जनजातीय समझौता, उल्फा के कई धड़ों से शांति समझौता और इस साल मार्च में त्रिपुरा के कुछ और जनजातीय समूह के बीच हुआ समझौता शामिल है। इस समझौते से जुड़े रणनीतिकारों के मुताबिक मार्च के महीने में जैसे ही मोदी सरकार ने त्रिपुरा के कुछ जनजातीय समूह के साथ शांति समझौता किया, उसके बाद से इन दोनों संगठनों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वैसे तो पिछले 2 साल से इन दोनों संगठनों से त्रिपुरा में बातचीत चल रही थी। कई दौर की बातचीत चली जिसमें इन दोनों संगठनों के नेता दिल्ली भी आए और भारत सरकार के आला अधिकारी त्रिपुरा भी गए। मोदी सरकार 3.0 ने जैसे ही अपना कार्यकाल शुरू किया, इस प्रक्रिया में और तेजी आनी शुरू हो गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत समय समय पर जानकारी दी जाती रही और आखिरकार 4 सितंबर को ये समझौता हुआ। अमित शाह ने इस समझौते पर कहा कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि 35 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने हथियार डाल दिए हैं और मुख्य धारा में शामिल होकर त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद से शांति और संवाद के जरिए विकसित पूर्वोत्तर का दृष्टिकोण पेश किया है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मरे, सुरक्षा बल मरे या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये NLFT और ATTF है क्या। क्या है NLF और ATTF? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF एक उग्रवादी संगठन है। केंद्र सरकार ने 1997 में NLFT और ATTF को गैर कानूनी घोषित करते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2019 में इन संगठनों पर प्रतिबंध को 5 के लिए बढ़ाया गया और फिर पिछले साल 2023 में इस पर लगा प्रतिबंध फिर से बढ़ाया गया था। तो फिर आपको ये भी बताते हैं कि NLFT और ATTF का मकसद क्या है। NLFT और ATTF का मकसद क्या है?
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि NLFT और ATTF का मकसद पूर्वोत्तर राज्य के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर हथियार के बल पर त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है। ये दोनों संगठन हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और ये लोगों के बीच आतंक और हिंसा फैला रही हैं। इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बहरहाल इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लगातार कई सालों से चल रहे प्रयासों का नतीजा ही कहा जा सकता है कि दशकों से अलगाववादी हिंसा और अराजकता का दंश झेल रहे पूर्वोत्तर में अब शांति और अमन की लहर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।